रमेणी 56। दिन दिन जरे जलने के पाऊ, गाड़े जाए न उमगे काहू। कंधन दे मस्खरी करई, कौंधो कौन भांत निस्तरई। अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़ गुण वेद जगत समझावे। छूछे परे अकारथ जाई, काहे कबीर चित चेतो भाई। सदगुरु कहते हैं कि विषयी मनुष्य सारहीन विषयों में निरंतर लगे रहते हैं। दिन दिन जरे जलनी के पाऊ, जलनी के पाऊ में दिन दिन जलते हैं। जलनी जो जलाने वाली है, तृष्णा, वासना, विषय वासना, ये जलाने वाली है। इसी के पाव में, पैर में, अधीनता में, आसक्ति में जलते हैं। जलनी जो जलावे, काम वासना, लोभ, तृष्णा की आग में सारा संसार जलता है। इसका जो रूढ़ शब्द है ज्यादा प्रतीकात्मक, वो कनक कामिनी है। कनक का अर्थ है सोना, कामनी कहते हैं काम मद में मतवाली स्त्री। लेकिन ये प्रतीकात्मक, कनक सोना ही में लोग आसक्त हो, ऐसी बात नहीं। सोना तो किसी के घर में होता है थोड़ा सा, घर, जमीन, कागज के नोट, बर्तन, पशु प्राणी, कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें मोह होता है। इसलिए कनक एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। कामनी, काम मद में मतवाली स्त्री। लेकिन कल्याणार्थी जो स्त्री है उसके लिए तो पुरुष है जो बंधन देता है। तो कामनी से अर्थ वासना ही उपयुक्त है। तो काम वासना, लोभ वासना, ये जीव को निरंतर जलाती है। यही जलनी है, जलाने वाली। गाड़े जाए न उमगे काहू, इसी में सब गाड़े जा रहे हैं, मानो कोई गाड़ रहा हो इनको खोद करके। दलदल, जैसे दलदल में जब आदमी पड़ता है, जितना उसका शरीर हिलता है उतना धंसता चला जाता है, और असावधानी करे तो धंस ही जाएगा। मोह, काम, लोभ, तृष्णा, ये दलदल है। इस दलदल में सब गाड़े जा रहे हैं। न होंगे काहू, कोई से उमगता नहीं। उबगना, उमरना, उबरना, निकल आना, इस मोहमाया से निकल आना, कोई निकलता नहीं। कोई नहीं निकलता है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। निकलते, इसका भी लक्षणार्थ है, कम निकलते। शाब्दिक अर्थ नहीं कि कोई नहीं निकलता, कम निकलते। बलिहारी थे पुरुष की जो पैठ की निकरन हार। साखी प्रकरण में सदगुरु ने कहा, काजर ही की कोठरी बुड़ता है संसार,
बलिहारी ते पुरुष की बैठ के निकरन हार। काजर की कोठरी संसार में संसारी लोग डूबते हैं, सब जीव डूबते हैं। उस पुरुष की प्रशंसा जो उस अटके भी निकल आए, पड़ गया हो लेकिन निकल आए, वो धन्य है। तो विषय वासना में, मोह में, लोभ में, तृष्णा में, संसार के राग रंग के दलदल में सब जीव मानो गाड़े जा रहे हैं और उससे उमगते नहीं, निकलते नहीं। दिन जितने बीतते हैं उतना आदमी डूबता जाता है, उतना दुख, चिंता, फिक्र, आवेग उसके चित्त की आग उसे निरंतर जलाती रहती है। कंधन देई मस्खरी करई, कौधो कौन भात निस्तरई। आदमी इतने लंपट हो जाते हैं कि सरेआम बीच बाजार में, सभाओं में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के गले मिल करके, आलिंगन करके मस्खरी करते हैं, मजाक करते हैं। कौधो कौन हाथ निस्तरई, कहो भला इनका निस्तार कैसे होगा। जो इतना डूबा हो, मर्यादा भी न रखता हो, कैसे उबरेगा। स्त्री और पुरुषों की मर्यादा विहीन बातचीत, कुचेष्टा से बच्चों के मन में भी श्रद्धा उनके लिए नहीं रह जाती। इसीलिए ऋषियों ने कहा था जब 50 वर्ष के हो जाओ तो वानप्रस्थी हो जाओ। घर में किशोर लड़के और किशोर लड़कियां हैं, जवान लड़के लड़कियां और बहुएं हैं। ऐसी अवस्था में माता पिता रागरंग की बुद्धि रखते हैं, इसका बच्चों पर, बहू बेटियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बात को लेकर के कुछ कह नहीं पाते हैं जीवन भर, लेकिन माता पिता के प्रति बड़ी घृणा उनको हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और असलियत है। माता पिता के राग रंग को बहू बेटे कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसे राग रंग वाले न हो। अंदर अंदर उनकी घृणा हो जाती है। माता पिता के प्रति घृणा होने के कई कारण होते हैं, उसमें ये भी एक प्रबल कारण है। संसारियों का भी एक समय होता है और उस समय के आगे उन्हें उदास हो जाना चाहिए। जब लड़के लड़कियां घर में तरुण होने लगे, तभी से उनको विषय वासना से उदास होकर के साधन संपन्न ब्रह्मचर्य पालन करने वाला हो जाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं होते हैं वे अपने आदर्श को खराब करते हैं, अपने अनुगामियों द्वारा अश्रद्धा के पात्र होते हैं। अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़ गुण वेद जगत समझावे। लोग ऐसे हैं कि अकर्म करते हैं। अकर्म का अर्थ होता है कुछ न करना, और अकर्म का अर्थ होता है बुरा कर्म करना। यहां बुरा कर्म करने का अभिप्राय है। लोग बुरे कर्म करते हैं और कर्म को धावे। दूसरा कर्म का अर्थ है अच्छा कर्म। अच्छे कर्म के फल के लिए धावे, दौड़ते हैं, करते हैं बुरे कर्म और फल चाहते हैं अच्छे। ऐसा कोई अनपढ़ आदमी ही करता हो ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोग करते हैं। वेद विद्या के जानकार करते हैं। साहब कहते पढ़ गुण वेद जगत समझावे। वेद को पढ़ करके, गुण करके, मनन करके, अर्थ जान करके
जगत के लोगों के सामने निचोड़ करके सार तत्व कह देते हैं, लेकिन ये सब कहने सुनने के बाद भी जीवन कहाँ रहता है? दुष्कर्मों में। कैसा दुखद है। सदगुरु कबीर ने काशी में रह करके ये सब बहुत निकट से देखा था कि ऐसे भी पंडित हैं जो वेदांग के निष्णात हैं, लेकिन जीवन उनका बहुत नीचे स्तर में। बहुत आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से यार निकले जिधर नादान घिसता है। बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन नादान की तरह नीच कर्मों में लिपटे रहते हैं। छूछे परे अकारथ जाई, कहां कबीर चित चेतो भाई। सदगुरु कहते हैं इस प्रकार आदमी का जीवन छूछा हो जाता, खाली। जीवन में कहीं सार नहीं, अंतर्मुक्ता ही सार है, शांत ही सार है, और कहीं सार नहीं। परिपक्व लोग और बूढ़े लोग अपनी जवानी पर ध्यान दें, बहुत उसके लिए आकर्षित थे, लेकिन उसमें क्या रहा? जवानी ही में उन्होंने अपने को उलझा करके इस दशा को प्राप्त कर लिया है जहां उनका मन ठहरता नहीं। बाल बच्चों के लिए जो आकर्षण, वो भी देख लें, क्या बाल बच्चों से मिलता है? वो भी कमाते खाते हैं, बस हाथी घूमे गांव गांव, जाकर हाथी ताकर ना हो। हाथी गांव गांव घूम रहा है, फलाने का हाथी है बस, और कुछ लेना देना नहीं। तो लड़कों से भी क्या मिलेगा, पद से क्या मिलेगा? संसार के किसी भी दृश्यमान पदार्थ में सार नहीं, सब निस्सार है, और कहो तो दुखपूर्ण। और इन्हीं में उलझे उलझे इंसान का जीवन छूछे पड़ जाता है, खाली रह जाता है, सोना सोना। अंत में उसको कुछ हासिल नहीं होता है, हासिल होता तो दुख। अकारथ जाई, साहब कहते जिंदगी अकारथ गया। ये जिंदगी अकारथ गई, अकारथ निष्प्रयोजन, व्यर्थ। कहाँ है कबीर चित चेतो भाई। इसलिए कबीर साहब इस चौथी पंक्ति के अंतिम अर्धाली में कहते हैं, हे भाई अपने चित्त में चेतो, सावधान हो जाओ, विषयों में मत लिपटो, अभद्र और अमर्यादित व्यवहार तो करो ही ना, विषयों में भी मत लिपटो, दुष्कर्म में मत पड़ो, जिंदगी को व्यर्थ मत खो, ऐसा सुनहला अवसर व्यर्थ न गवाओ। रमैनी 57। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग आकाश में नहीं, मन की पवित्रता में। कृतिया सूत्र लोक के कही, 1,50,000 की आयु कही, विद्या वेद पढ़े पुन सोई, बचन कहत प्रत्यक्ष हुई, पैठी बात विद्या की पेटा, वाहुक भरम भया संकेता, खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। कृतिया कहते हैं जो बनाई गई हो, कृत्रिम कल्पित। सूत्र उस शब्द समुच्चय को कहते हैं
जिसमें बहुत थोड़े शब्द होते हैं लेकिन अर्थ की गंभीरता होती है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा के विषय में कहते हैं, एक सूत्र हो गया जन्मादस्यतः, दूसरा सूत्र हो गया जिससे सबका जन्म होता है, अथ योगानुशासनम। अब योग का उपदेश किया जाता है जो पहले से प्रचलित है, एक सूत्र हो गया। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ये दूसरा सूत्र हो गया। सूत्र सदैव छोटे वाक्यों में होता है, लेकिन यहां ये अर्थ नहीं है। यहां अर्थ है मंत्र, श्लोक, वाणी। कृतिया सूत्र लोके कही। कृत्रिम बनावटी वाणियां ऐसी हैं जो बताती हैं कि एक लोक है आकाश में, स्वर्ग लोक। 1,50,000 की आयु कही, कहते हैं 50 लाख वर्ष की आयु होती है। कवि साहब आर्य परंपरा के स्वर्ग का वर्णन करते हैं। आर्य परंपरा ब्राह्मण श्रवण सिद्धनाथ संत परंपरा है, और इसमें जहां स्वर्ग की कल्पना है वो ये है कि जीव स्वर्ग में जाता है, लाखों वर्ष रहता है, फिर संसार में आ जाता है। सामी परंपरा का स्वर्ग यहूदियों का, इस्लामियों का, ईसाइयों का स्थिर है। वह स्वर्ग रोज क़यामत के बाद उदय होगा। जब दुनिया का प्रलय हो जाएगा तब वो स्वर्ग आकाश में स्थित होगा और उसमें जीव जाएंगे और सदा रहेंगे, वहां से लौटना नहीं होगा। इस सामी परंपरा का स्वर्ग है। कवि साहब आज परंपरा के स्वर्ग का वर्णन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या ईसाइयों, यहूदियों और इस्लामियों के स्वर्ग का वे खंडन नहीं करते हैं? कबीर साहब सबके स्वर्ग का खंडन करते हैं, लेकिन वे जहां रहे, जिसमें उनकी रतिगत थी, वो आर्य परंपरा है, और उसको स्थूल ढंग से कहें तो हिंदू परंपरा है। इसलिए उसको लेकर के ही बहुत सारी बातें कहते हैं। स्वर्ग क्या कुछ है? स्वर्ग अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि है। संसार की इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, और इसको पूरी करने के लिए हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। यहां आदमी थोड़े दिन जीता है तो स्वर्ग में मान लिया कि लाखों वर्ष जिएगा। मुसलमानों ने तो मान लिया कि सदा जिएगा। यहां आदमी बूढ़ा हो जाता है तो स्वर्ग में मान लिया गया कि वहां सब समय जवान रहेगा। एक मुल्ला हमसे कहते थे कि 30 वर्ष की उम्र रहेगी सब समय वहां पर, और सोने की सड़क रहेगी, और बाघ ऐसे रहेंगे कि घोड़े पर बैठो, तेज घोड़े पर, और चलते रहो 100 वर्ष, तो बाघ की लंबान खत्म नहीं होगी। और नहरें खूब होगी, पानी की नहरें, मद की नहरें, शराब की नहरें। मुसलमानों के स्वर्ग की कल्पना अरब में हुई है। अरब में पेड़ पौधे कम, पानी जलाशय कम, तो स्वर्ग में इसका भी वर्णन किया गया। हिंदुओं के स्वर्ग की कल्पना भारत में हुई। यहां बाघ और झील और पानी कमी नहीं, इसलिए उसका विस्तार उसमें चर्चा नहीं की गई। तो यहां पर आदमी भोग भोगता है, इंद्रिय शिथिल हो जाती है,
तो वहां पर शिथिल नहीं होगी। यहाँ टट्टी पेशाब जाना पड़ता है, पसीना निकलता है, मैल निकलता है शरीर में, तो वहां टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ेगा, मैल पसीना ये सब कुछ शरीर से नहीं निकलेंगे। यहाँ शरीर जर्जर होने लगता है थोड़े दिन में, 4-6 बरस मुख्य जवानी, उसके पश्चात ढीला होने लगता है। वहां पर शरीर ढीला नहीं होगा। यहां सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष जैसा मन चाहे नहीं मिलते हैं, तो वहां सब सुंदर सुंदर होंगे खाली एकदम। तो ये जो मन की भड़ास, भोगों की जो गंदी लालसा है, इस गंदी लालसा की पूर्ति के लिए स्वर्ग की कल्पना की गई है। स्वर्ग कुछ भी नहीं। आकाश में जो स्वर्ग की कल्पना हो बिल्कुल गलत है। गालिब एक महाकवि हुए, उन्होंने जन्नत का मजाक उड़ाया, स्वर्ग का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यूं तो मालूम है हमें भी जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। महाकवि गालिब कहते हैं कि मैं जानता हूं स्वर्ग की वास्तविकता अच्छी तरह जानता हूं कि उस स्वप्न लोक की परी है, कुछ है नहीं, लेकिन अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ऐसा सोचने से थोड़ा मन को संतोष होता है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा रिजर्वेशन ट्रेन में एयर कंडीशनड में है, तो अभी से लगता है जैसे मैं शीतल हो गया हूं, एयर कंडीशनड कमरे में बैठा हूं। संजोग से वो रिजर्वेशन फेल हो गया, 3 टियर में जाना पड़ा उनको, तो गर्मी में जाना पड़ा, बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने निश्चय कर लिया है कि साल में 1-2 बार 3 टियर में चला करूंगा। ये सुख की आसक्ति बहुत दुख देती है। तो आदमी के पास जब कुछ नहीं होता है तो कल्पना करके उसमें कल्पना ही में रमता है। 2 आदमी चलते चलते थक गए और भूखे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे, कि यार भूख बहुत लगी। दूसरे ने कहा लाओ मन ही मन में भूजा चबाया जाए। दूसरे ने कहा मन ही मन में चबाना, भूजा क्यों चबाए, पूरी सब्जी क्यों न खाए। तो मन ही मन में जब स्वर्ग की कल्पना करनी है तो जितना उत्कर्ष बन सके स्वर्ग की कल्पना बढ़ा लो। तो स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं, मन की पवित्रता स्वर्ग है। लेकिन लोगों ने कल्पना की है कि वहां 50 लाख वर्ष तक जिएंगे, रहेंगे। 50 लाख भी लाक्षणिक है, मतलब बहुत दिन तक स्वर्ग में सुख भोगेंगे। विद्या वेद पढ़े पुन सोई, बचन कहत प्रत्यक्षे हुई। साहब कहते सोई वही कल्पित वाणी विद्या वेद में लोग पढ़ते हैं, यानी धर्म ग्रंथों में उसे पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको इतना पक्का मान लेते हैं उस विचार को कि बिल्कुल सच है। बचन कहत प्रत्यक्ष हुई, सभाओं में ऐसा जोर से भाषण करते हैं जानो ये प्रत्यक्ष देख करके आए, स्वर्ग का अनुभव करके आए। पैठी बात विद्या की पेटा, वाहुक भरम भयासं केता। पैठी बात विद्या की पेटा, ये विद्या की बात लोगों के मन में बैठ गई। पेट से विप्राय यहां मन है, लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है। वाहुक भ्रम भया संकेता, इस संकेत से उसको भी भ्रम हो जाता है। जो ऐसे पुराणों को, ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हो तो भटक ही जाते हैं। जो सुनते हैं उनके मन में भी ये बात बैठ जाती है।
जब कबीर साहब विचार नहीं मिले थे तो मैंने एक पुराण में पढ़ा कि एक एकादशी व्रत निर्जला रहने से स्वर्ग में इतना दिन निवास होता है। तो मैं सारी एकादशियों को निर्जला रहने लगा। ज्येष्ठ महीने, वैशाख महीने की एकादशियों को भी निर्जल रहता था, 24 घंटे जल मुख में नहीं डालता था। जब स्वर्ग ऐसा करके मिल सकता है तो मेहनत क्यों न की जाए, क्यों न त्याग किया जाए। और इस प्रकार एकादशी रहते रहते बस कबीर साहब का ज्ञान मिल गया। भ्रम भया संकेता, जो सुना उसको भी भ्रम हो गया। खक खोजन को तुम परे पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानी हो कबीर झूठा है अहंकार। साहब कहते खक खोजन को तुम पड़े, तुम आकाश को खोजने में पड़े हो। खक कहते आकाश को, खा शून्य, गा गति दशा, शून्य की दशा, आकाश की शून्य की दशा। तो आकाश तुम खोज रहे हो। या खग पक्षी जो खा में गमन करे, खा आकाश, गा नाम गमन, जो आकाश में गमन करे। गा का अर्थ दोनों में अलग अलग हो जाता है। आकाश खग कहा जाए तो खा आकाश और गा गत दशा, आकाश की दशा, शून्य की दशा। और पक्षी के लिए खा आकाश और गा जो गमन करे आकाश में। तो कल्पना के पक्षी खोजने के पीछे तुम पड़ गए हो। स्वर्ग एक कल्पना का पक्षी है। पाछे अगम अपार, पाछे के कवियों ने अगम अपार वाणियां उसके लिए कही हैं। इसी से लोगों का मन भटक रहा है। सुन सुनकर लोग भटक रहे हैं। बिन परिचय कस जानी हो कबीर झूठा है अहंकार। सदगुरु कहते हैं तुम्हारा अहंकार झूठा है स्वर्ग का, लेकिन जब तक उसकी परख न हो उसकी निस्सारता कैसे समझोगे। विवेकवान संतों के पास जाओ, समझो वास्तविकता को। मन की निर्मलता ही स्वर्ग है। सूकर सूकरी का भोग, इंद्र इंद्राणी का भोग, क्या फर्क है? दोनों मलिनता है। संसार के जो मलिन भोग हैं, स्वर्ग में वही कल्पना है। स्वर्ग की कल्पना करने वालों का मन निश्चित है बहुत निम्न स्तर का रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इस पर भयंकर प्रहार किया है। गीता में उन्होंने कहा याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदन विपस्सिता वेद वाद रता पार्थनानदिस्तीतिवादिना कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न बुद्धि विधीयते। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थौ निर्योगक्षेम आत्मवान यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संपल्तोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस विजानता। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी है, वेद के शब्दों में आसक्त है, जो ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो विषय अभिलाषी हैं और स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वह इस प्रकार की सेमर फूल जैसी दिखाऊ वाणियों को कहते हैं जिनका निदान कर्मों के फल में पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और जो भोग तथा मायावी शक्तियों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की विशेष कर्म विधियां बतलाती हैं। उपर्युक्त वेदवाणी द्वारा जिसकी बुद्धि मारी गई है
और जो भोग तथा मावी वस्तुओं में आसक्त हैं, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि एकाग्रता में स्थिर नहीं होती। वेदों का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऋणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जाओ और दुनियादारी झगड़ों से भी स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थित भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निवृत्त और स्वरूप निमग्न हो जाओ। जब सब ओर से जल ही जल भरा हो, तब छोटी तलैया में जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन आत्मज्ञानी को सब वेदों में रहता है, वेदों से रहता है। मतलब सर्वत्र जब जल भरा है तो तलैया में कौन जाए? ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान हो गया, वेदों क्या प्रयोजन? इस उदाहरण को पेश करते हुए उपर्युक्त उदाहरण को पेश करते हुए आर्य समाज के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं कि इन उदाहरणों से आप एक यही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण अवैदिक अनार्यों का नेता और वैदिक देवों के नेता इंद्र का विरोधी और प्रतिस्पर्धी, और गीता में वेद विरोधी अनार्य तत्व है। दान और यज्ञ का वह विरोधी है, स्वर्ग और कर्मविद का विरोधी है। वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ पूजा की वस्तु मानता है, अपने ही को उपास्य मानता है। इस प्रकार आचार्य चतुर्सेन की टिप्पणी। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त में जहां कहीं 11 सूक्त खिल परिशिष्ट होते हैं, वहां 96वां सूक्त पड़ जाता है श्री कृष्ण की चर्चा, और वे 10,000 वन्य जातियों के नायक हैं, इंद्र के विरोधी, यज्ञ याग के विरोधी। यज्ञ में पशुवध होता था। श्री कृष्ण पशु के भी रक्षक थे। वह आदिवासी जंगली लोगों के रक्षक थे, पशुओं के रक्षक थे, मानो एक सर्वहारा के रक्षक थे, उदार थे, और इंद्र का उन्होंने विरोध किया था। इसकी झलक पुराणों में भी आती है, इंद्र और कृष्ण का विरोध। इसलिए विचारक मानते हैं कि कृष्ण अनार्य परंपरा के थे, अवैदिक परंपरा के थे। वैदिक कर्मकांड उनको पसंद नहीं था जिसमें जीव मारा जाए। आर्य अनार्य कुछ हो, जो अच्छा काम करे वही आर्य है। श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी थे। आर्य कहे जाने वाले, अनार्य कहे जाने वाले किसी परिवार के रहे हों, महान थे, और वह परंपरा को तोड़ करके, जिसमें जीव हिंसा होती है, ऐसी परंपरा को तोड़ करके स्वस्थ विचार सामने रखना चाहते थे। तो स्वर्ग की कल्पना मनुष्यों ने करके उसको प्राप्त करने के लिए जीववध, कुर्बानी के नाम पर मासूम प्राणियों की हत्या की और करते हैं। साहब कहते हैं कि परिचय न होने से तुम भटक रहे हो,
समझदारी नहीं है, स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है। इस जीवन को स्वर्ग बनाओ, जीवन को पवित्र बनाओ। रमैनी 58। तै सुतमान हमारी सेवा, तो का राज देवहूँ देवा। अगम द्रगम गढ़देव छुड़ाई, औरो बात सुनो कछुआई। उत्पत परले देव दिखाई, करहु राज सुख बिलसो जाई। एको बार न होई है बांको, बहुर जन्म न होई है ताको। जाय पाप सुख होई है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। साधु सम तेई जना, जिन मानल वचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। सदगुरु शिष्य को पुत्र कहते हैं। सदगुरु कबीर के हृदय में शिष्यों के लिए कितना वात्सल्य भावना थी, कितनी वात्सल्य भावना थी। और वह कहते, अय पुत्र तू मेरी सेवा को मान। शिष्य को साहेब पुत्र कहते, सुत कहते। अय सुत, अय शिष्य तू मेरी सेवा को मान, मैं तेरी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। लोग मानते हैं शिष्य गुरु की सेवा करता है। शिष्य जो गुरु की सेवा करता है वो तो शारीरिक है, भौतिक है। जो गुरु शिष्य की सेवा करता है वो आत्मिक है, अमोघ है। उसका फल अनंत सुख है शिष्य के लिए। गुरु का उपकार शिष्य पर अनंत है। और ऐसा गुरु हो, इतना वात्सल्य भाव रखने वाला, तय सुत मान हमारी सेवा। अय प्रिय पुत्र तू मेरी सेवा को स्वीकार। तो का राज देव हूं देवा। अय देव मैं तेरे को राज देता हूं, स्वरूप स्थित का साम्राज्य देता हूं। शिष्य तुच्छ नहीं। यथार्थ गुरु शिष्य को तुच्छ नहीं मानता। जो स्वयं है मानता है शिष्य भी वही है। साहब कहते हैं तू देव है, तू महान है, मेरी बातों पर ध्यान दे। संसार में गुरु लोग प्रायः अपना क्रम से गुरुत्व तो पाते नहीं है। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व, तब गुरुत्व। ज्ञान की इच्छा कुछ लोगों को होती है, वो जिज्ञासु। ज्ञान हो जाने पर मोक्ष की इच्छा होती है, वो मुमुक्षु। जब साधना करके स्वरूप स्थित की तरफ चलते हैं तो उनमें साधुत्व आता है, वह साधु। जब वासना की पूर्ण निवृत्त हो गई तब वह संत। जब पूर्ण स्वश हो गया साधक, वही संतत दशा। और इस दशा के बाद तब गुरुत्व आता है। लोग जिज्ञासुक नहीं होते, गुरु बन जाते हैं। मुमुक्ष नहीं होते, साधना नहीं करते, गुरु बन जाते हैं। कपड़ा पहन लिए गुरु हो गए। अब ऐसे गुरु लोग चेला बनाने की बड़ी चेष्टा। चेला बनाते हैं, चेलों से झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, रात दिन दुख में पड़े रहते हैं। गृहस्थ शिष्य भी गुरु में पूर्णता देखना चाहता है, लेकिन उसकी दीक्षा हो गई, वो अपने घर में, गुरु से खास संबंध नहीं। लेकिन जो घर द्वार छोड़कर विरक्त होता है, गुरु के पास निरंतर रहता है, वह गुरु में पूर्णता देखना चाहता है। और गुरु में अधूरापन देखकर उसको असंतोष होता है। अपात्रता शिष्यों में भी होती है। गुरु को नहीं समझ पाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन जो सुपात्र हैं वो तो नहीं भटकेंगे। लेकिन गुरु में ही खोटाई है। गुरु ही अहंता ममता वाला है, स्वार्थ कामना वाला है, तो शिष्य को कैसे निभा सकता है।
अथर्ववेद में ये बात बहुत बढ़िया कही गई है। आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचरणम कृणुते गर्म मनता। आचार्य ने, गुरु ने शिष्य को गर्भ में ले लिया उपनयन देने के लिए, दूसरा नेत्र देने के लिए। जैसे गर्भस्थ शिशु का खाना पीना अलग से नहीं होता, माता का खाना पीना सांस लेना ही उसका सब कुछ है। ऐसे पूर्ण गुरु को जब शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब गुरु द्वारा जो कुछ उसे प्राप्त होता है उसमें उसको उसकी पूर्णता होती जाती है। पूर्ण गुरु मिले और शिष्य समर्पित हो जाए शिष्य की तरह, निश्चित है गुरु का बोध उसमें आते आते वो पूर्ण हो जाएगा। गुरु की पूर्णता है निष्कामता, और शिष्य की पूर्णता है उसकी निर्माणता और निश्चलता, समर्पण भाव। सदगुरु कबीर ऐसे महान सदगुरु, अगम दृगम गढ़देहु छुड़ाई। वही कहते हैं शिष्य, दो गढ़ है, दो किला है, दो कैद खाना है, अगम और दृगम। अगम कहते हैं जो जाना न जाए, जो देखने में न आए, जो समझने में न आए, वो स्वर्ग, आत्मा से अलग परमात्मा की कल्पना, ये अगम है, जिसको हम परोक्ष कहते हैं। दृगम, दृक से जो गम हो, दृक आंख से जो गम हो, प्रतीत हो, दृश्यमान पदार्थ, ये घर द्वार प्राणी पदार्थ, पांचों विषय के भोग, ये दोनों गढ़, किला, कैद खाना, ऐसी में जीव बंधे। देह से लेकर के संसार के प्राणी पदार्थों में राग कर करके जीव बंधे, और इस कैद से थोड़ा ढील भी होते हैं। तो आकाश में स्वर्ग है, लोक लोकांतर है, ईश्वर परमात्मा कहीं अलग है, उसको पाना है, ये भी एक कैद खाना है, ये मान्यता। ईश्वर परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, अलग ईश्वर परमात्मा क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो भी से होगा। परोक्ष में ईश्वर की कल्पना करना अगम कैद खाना है, पांचों विषयों में सुख की कल्पना करना दृगम कैद खाना है। साहब कहते ये दोनों गढ़, दोनों कैद खाने छुड़ा दूंगा। विषय दुखदाई हैं और अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजना भी कम दुखदाई नहीं। आदमी भटकता रहा है सदा, कभी कुछ मिलने वाला नहीं। परोक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष, ये तीन विषय हैं। परोक्ष ईश्वराद की कल्पना, प्रत्यक्ष पांचों विषय, और अपरोक्ष अपना स्वरूप चेतन। परोक्ष और प्रत्यक्ष से मन हटने पर ही अपरोक्ष बोध और अपरोक्ष स्थित हो सकती है। औरों बात सुनो कछुआई, साहब कहते आकर के कुछ और भी बात सुनो, ध्यान दो। उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करो राज सुख बिलसो जाई। मैं तुम्हें उत्पत्ति प्रलय दिखा दूंगा, तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि दूंगा जो तुम उत्पत्ति प्रलय को देख सकोगे। उत्पत्ति प्रलय, बनना बिगड़ना, संसार की सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं, हम देख नहीं पाते हैं। जब सद्गुरु से विवेक दृष्टि मिलती है तभी इसको हम समझ पाते हैं। एक मकान देखो, सुंदर मकान है, थोड़ा विचार करो तो ईंटें, सीमेंट, लोहा, लक्कड़, ये सब है। थोड़ा और विचार करो तो मिट्टी का धूल है। थोड़ा और विचार करो तो छोटे छोटे कणों का कांपता हुआ एक समूह है। रासायनिक दृष्टि से हम मकान को, शरीर को, टेबल को, किसी भी वस्तु को देख पाते तो एक कोहरा जैसे लगता, प्रकंपित धूल के कण, धुआं जैसा लगता। सब कुछ निरंतर गतिशील है और उड़ रहा है। यह दृष्टि आ जाने पर मोह कहां होगा?
जिसको हम प्रिय और प्रियतर मानते, प्रियतम मानते, प्रियतमा मानते, वो सब एक जलधारा की तरह बदलता हुआ दृश्य मैं तुम्हें विवेक दूंगा और उत्पत्ति प्रलय दिखा दूंगा कि सब कुछ उत्पत्ति प्रलय के चक्कर में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थिर नहीं है, और जो तुम हो स्थिर हो, नित्य हो, अविनाशी सत्ता हो, करहु राजसुख बिलसो जाई। तुम्हें बोध दूंगा कि जो बदलने वाली चीजें हैं उनसे चित्त हटा लो और न बदलने वाली चीज एक रस सत्ता स्वयं आत्म सत्ता है, उसमें स्थित हो जाओ। बाहर जो देखते हो बदल रहा है, भीतर जो स्वसत्ता है वो अपरिवर्तित है। तुम बदलते नहीं हो और सब तुम्हारे जानने मानने वाला बदलता है। बदलने वाली चीजों में राग मत करो। एको बार न हुई है बाको, बहुत जन्म न हुई है ताको। जब तुम स्वरूप स्थित के साम्राज्य में स्थित हो जाओगे, स्वरूप स्थित की गद्दी पर स्थित हो जाओगे, तो एक बार भी तुम्हारा बांका न होगा। बांका होना, कटना, एक बार न बांका होना मतलब कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा तुम्हें न होगी। नश्वर से वैराग्य, अविनाशी स्वरूप में अनुराग और इसकी पूरी दृढ़ता की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर दुख और भय क्या है? यहां क्या है जो मेरा छूट जाएगा? जो छूटता है वो मेरा नहीं है और जो मेरा है वो छूटता नहीं है, तो भय क्या रहा, लालसा क्या रही? सारी कामनाओं की निवृत्त हो जाती है और इसी अवस्था में साधक पहुंच करके पूर्ण तृप्त हो जाता है। निष्काम, अकाम, आप्त काम, तृप्त काम, हानि नाम की कोई उसकी चीज नहीं रह जाती। श्री विशाल साहब समय समय से हमसे पूछते थे, तुम्हें कहीं कुछ हानि लागत है? नहीं साहब, कोई हानि नहीं। अब क्या हानि है? जो कुछ है सब नश्वर है। वो उनका ये सूत्र था। समझने वाले इसको समझते थे और लोग तो समझ नहीं सकते थे। हानि, हर समय आदमी को हानि लगती। इतना रुपया नहीं मिला, इतना धन नहीं मिला, इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली, इतना पद नहीं मिला, इतना सुख नहीं मिला, इतना बढ़िया भोजन नहीं मिला, इतना बढ़िया कपड़ा नहीं मिला, जो चाहिए था नहीं मिला। हरदम हानि 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 जीव को अनुभव होती है, क्योंकि वो अविवेकी। कामनाओं के निवृत्त हो जाने पर हानि रही नहीं जाती है। बस कुछ खाने को मिल जाए, कुछ तन ढकने को मिल जाए, कुछ सोने की जगह मिल जाए, सेवा स्वाध्याय साधना करके कल्याण करना, अब हानि क्या? एको बार न हुई है बाको। जब तुम नश्वर पदार्थों के प्रति पूर्ण विरक्त हो जाओगे, नश्वर पदार्थों के प्रति पूर्ण अनासक्त हो जाओगे और अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब तुम्हारा एक बाल भी बांका न होगा। बहुत जन्म न हुई है ताको। ऐसा निष्काम स्वरूपस्थ व्यक्ति का फिर जन्म नहीं होगा। कबीर साहब प्रकृति से भिन्न आत्म अस्तित्व मानते हैं, कर्म बस पुनर्जन्म मानते हैं, कर्म वासना के दग्ध होने पर मोक्ष मानते हैं। पूर्ण आस्थावान और आस्तिक पुरुष कबीर साहब हैं। एक तरफ उनका खंडन इतना तीव्र है कि आज कल के भौतिकवादी प्रगतिशील लोग जो कहलाते हैं उनसे अधिक तेज है, और दूसरी तरफ वो आस्थावान आत्म अस्तित्व बोध में निमग्न स्वरूपस्थ पुरुष है। बस दो काम करना है, जो अपने से अलग है उसका मोह छोड़ देना है और अपने आप में लीन होना है। ये भाव पूरा आ गया तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त है।
जो अपने आप में टिक गया उसको आना जाना कहाँ, कोई कामना नहीं। जाय पाप सुख हुई है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। तुम्हारे सब पाप चले जाएंगे और घना सुख होगा। घना सुख सघन, खूब 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 आनंद, पूर्ण आनंद होगा। पाप जाने पर ही आत्यांतिक सुख मिलता है। घना सुख का मतलब यही, आत्यांतिक सुख जिसमें दुख न हो, वो घना सुख है। और वो पाप की निवृत्ति से ही संभव है। मुख्य पाप है विषयासक्ति, देहाभिमान, पांचों विषयों का मोह ही मानो पाप है। ये पाप जितना बढ़ता है उतना बाहर का पाप होता है। विषयासक्ति बस ही लोग चोरी, डाका, हत्या, व्यभिचार, छल, छद्म, झूठ, प्रपंच, सारा कुकर्म करते हैं। विषयासक्ति निवृत्त हो जाने पर कुकर्म करने की कोई बात नहीं। जब तुम संसार की नश्वरता को समझोगे, अपनी अमरता को समझोगे और इस साधना में रमोगे, तुम्हारे पाप निवृत्त हो जाएंगे और अनंत सुख, अनंत आनंद तुम्हें मिलेगा। निश्चय वचन कबीर के मना। साहब कहते हैं कबीर का यह वचन निश्चय करके मानो। यहां कबीर शब्द अन्य पुरुष के रूप में साहब रखते हैं, कविता में ऐसा रखा जाता है। उसका अर्थ यही होता है मेरी बात मानो। और वही बात आगे कहते हैं, साधु संत तेज जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार। वही साधु है, वही संत है जो मेरी बातों को माने और वह आदि अंत को, जन्म मरण को और उत्पत्ति प्रलय संसार की क्षणभंगुरता को दृष्टि पसार करके देखेगा। तुम भी देखो। यहां एक बात उठ सकती, गर्भोक्ति। विचारक मान सकता है कि कबीर की गर्भोक्ति, कबीर के वचन मानो, मेरे वचन मानो, वही साधु संत है जो मेरा वचन माने। ये गर्भोक्ति, गर्भ से कही हुई बात है। ये गर्भोक्ति नहीं है। दुनिया में कोई कोई ऐसे पुरुष होते हैं जो कह सकते हैं माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, मेरे एक मेरी शरण में आ जा। जो पूर्ण पुरुष है ऐसा कह सकते हैं। ये साधिकार वचन है, गर्भोक्ति नहीं है, अधिकार पूर्वक है। अजहूं लेऊं छुड़ाए काल से जो करे सुरत समारी। अपना लक्ष्य मेरे तरफ दो तो आज भी मैं तुम्हें काल से छुड़ा लूं। ये गर्भोक्ति नहीं है, ये साधिकार वचन है, अधिकार पूर्वक कहना है। और जो पूर्ण पुरुष है ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ साथ कबीर का व्यक्तित्व घुल करके समस्त गुरुओं का स्वरूप हो गया था। समस्त गुरुओं में कबीर हैं और कबीर में समस्त गुरु। इसलिए कबीर समवेत गुरु स्वरूप है और वह सभी गुरुओं के लिए मनो कहते हैं, मानल वचन हमार, जो हमारी वचन माने, गुरु का वचन माने। वही साधु, वही संत है जो हमारी बात माने, यानी गुरु का वचन माने। हमारी से अर्थ उनका एक व्यक्तित्व नहीं, किंतु गुरुपद है, जो गुरु का वचन माने। मानल वचन हमार, मानल यहां भी भोजपुरी पुट है। पूरे बीजक में ऐली गैली भाषा का पुट है, जो बनारस के क्षेत्र में 100, 200, 400 किलोमीटर चारों तरफ फैला है। आज भी है वो। आश्चर्य होता है कि विद्वान लोग ऐसी वाणियों की प्रामाणिकता के पीछे लकीर पीटते हैं जिसमें पंजाबीपन भरा है। और बीजक जो बनारस के आसपास की भाषा में है, उससे वह निराश है, उसकी उपेक्षा करते हैं। ये उन्हीं का दुर्भाग्य है। साहब कहते मानल वचन हमार,
गुरु का वचन जो माने वही साधु संत है, वही आदि अंत को देखता है, जन्म मृत्यु को देखता है कि वासनावश ही जन्म मरण होता है, और वही उत्पत्ति प्रलय देखता है, संसार के प्रवाह को देखता है। देखो दृष्टि पसार, तुम भी विवेक दृष्टि खोल करके देखो। इस प्रकार सदगुरु इसमें शिष्य को निमंत्रित करते हैं, अय शिष्य, अय पुत्र, अय देव, मेरी बात को मान, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। परोक्ष और प्रत्यक्ष के जाल से निकल, अपरोक्ष स्वरूप बोध को ग्रहण कर। जहां तो उलझा है वो चारों तरफ की चीजें क्षणिक, वहां से तेरे को बंधन के सिवा कल्याण न मिलेगा। छोड़ उसके मोह को, लौट अपने स्वरूप में, मेरी बात को मान, नहीं तो पछताना होगा। अपने स्वरूप में लौट और सब समय दृश्य का निराश करते हुए, पांचों विषयों से निवृत्त होते हुए अपने स्वरूप विचार में स्थित हो, स्वरूप में स्थित हो। जो बाहर से निवृत्त होगा वही अंतर्मुख होगा। बाहर की कामनाएं भीतर में प्रवेश करने में रोड़ा हैं। इसलिए बाह्य विषयों का त्याग और आंतर अनुराग, यही हमारा उपदेश है, इसको मानो। दिन दिन जरे जननी के पाऊं, गाड़े जाए नगे काहूं, कंदन दे मत खरी करई, कहूं दो फोन बाती निस तरई, अकरम करे और कर्म कुदावे, पढ़ी गुण वेद जगत समुझावे, ऊंचे परे अकारत जाई, कहीं कबीर चित चेतहु बाई, कहीं कबीर चित चेतहु बाई। कृतिया सूत्र लोक कय है, 1,50,000 की आयु कहे, विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत पर तथ होई।